नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम विक्रम बेताल की एक कहानी सुनेंगे, बालक क्यों हंसा। चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और जंगल में अकेला रह गया। थक कर वह एक पेड़ की छाया में लेटा हुआ था। तभी उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि भी वहां स्वयं आ गए। ऋषि ने राजा से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? राजा ने कहा, मैं यहाँ शिकार खेलने आया हूँ। ऋषि बोले, बेटा तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? राजा ने उस ऋषि से वादा किया कि मैं अब कभी शिकार नहीं खेलूंगा। ऋषि खुश होकर बोले, मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें जो मांगना हो तुम मांग सकते हो। राजा ने ऋषि से उसकी कन्या मांगी और ऋषि ने खुशी मन से दोनों का विवाह कर दिया। राजा जब उसे लेकर अपने घर जाने लगा तो रास्ते में उन्हें एक भयानक राक्षस मिला। राक्षस राजा से बोला, मैं तुम्हारी रानी को खा जाऊंगा और अगर तुम चाहते हो कि वह बच जाए तो 7 दिन के अंदर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को मेरे हवाले कर दे। और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर भी पकड़े। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वह अपने घर को लौटा और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, महाराज आप परेशान ना हो, मैं उपाय करता हूँ। इसके बाद दीवान ने एक 7 साल के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव गांव घुमवाया और यह कहलवाया दिया कि कोई भी अपने 7 साल का ब्राह्मण का बालक बलिदान के लिए देगा और बलिदान के समय उसके माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति और 100 गांव मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया और उसने अपने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया पर बालक ने हट करके उन्हें राजी कर लिया। बालक अपने माँ बाप को लेकर राजा के पास गया और राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास पहुंच गया। राक्षस के सामने माँ बाप ने अपने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय वह बालक जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, अब यह बताओ कि वह बालक क्यों हंसा? राजा ने फौरन उत्तर दिया, क्योंकि डर के समय हर आदमी अपनी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। अगर किसी के माता पिता ना हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है और अगर राजा भी मदद ना कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी उस बालक के साथ न था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे, राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भक्षक हो रहा था। वह ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और अचरज से वह हंसा। इतना सुनते ही बेताल अंतर ध्यान हो गया और राजा लौटकर फिर उसे ले आया। रास्ते में बेताल ने राजा को फिर एक नई कहानी सुनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि वह बालक क्यों हंसा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।